अगर मैं ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग दैत्यों से पराजित होकर के अपने जीवन भर दुख को उठाए। बस यही एक मेन बात है समुद्र के मंथन करने का। अब जब श्रीहीन होने की जब बात आती है तो सारे देवता जो है एकत्रित होते हैं और ये समस्त राक्षसों के महान सम्राट रहे राजा बलि। राजा बलि के पास गए। देवताओं ने जब देखा कि सम्राट राजा बलि है आए हुए हैं, राजा बलि ने पूछा भैया क्या बात है, कैसे आगमन हो? देवताओं ने कहा कि हमें आपसे संधि करना है, मित्रता करनी है। राजा बलि ने कहा कि बड़ी मुश्किल की बात है। कहा तुम देवता और हम राक्षस। रहीम दास ने देखिए 2 लाइन बड़ी ऊंची चीज लिख दिया है कि कहा रहीम कैसे निभे अरे देव कीर को संग। कहा रहीम कैसे निभे अरे देव कीर को संग। रस आपनो उनके फाटक उनके फाटक देखिए एक तरफ अगर केले का वृक्ष लग जाए और उसी के बगल में अगर पैर रहे लगा दिया जाए तो जब दोनों बैल और पेड़ बड़े होंगे तो जब तूफान चलेगा माता जी ना हवाएं चलेंगी तो बैल के जो कांटे हैं कटीली बैल की झाड़ियां जब झूमेंगी तो उनके फाटक अंग फट जाएंगे। तो जरा सोचने की बात है कि कभी बैल और केले का एक साथ जीवन निर्वाह होना असंभव है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो राजा बलि ने कहा ये कैसे हो सकता है? समुद्र मथने के लिए मित्रता करने के लिए आए हो ना। देवता अपना कार्य बनाने के लिए बहुत चालाक होते हैं और जहां पर स्वार्थ की भावना होगी ना वहां पर आदमी बहुत चालाक होते हैं। कहा स्वार्थ लाज ये स्वार्थ लाज कराई सात प्रीति स्वार्थ लाज कराई सात प्रीति स्वार्थ लाज कराई सात प्रीति सुनार मोर सब कैया हरी सुनार मोर सब कैया हरी सुनार मोर सब कैया हरी। ये चौपाई वहीं पर फुटकी गई है। सुर नर मन सबके या लिपि स्वार्थ है, इसीलिए देवता गए और हाथी चलो समुद्र का मंथन करोगे ना तो उसमें 14 रत्न मिलेंगे, हमारा तुम्हारा आधा आधा बंटवारा हो जाएगा।
एक बात ये आ गई। और नंबर दूसरी बात आती है समुद्र के मंथन का कि एक समय में भगवान शंकर और पार्वती जी कैलाश पर विहार कर रहे थे और माता पार्वती जी जो है ऐसे पंखा को लिए हुए पंखा चल रही थी। निद्रा देवी के आगमन हो जाने से पार्वती जी के हाथ से वो माला पंखा नीचे गिर गया। तो जब ये पंखा घटते घटते हाथ दर्द होने लगा तो पति जी की सेवा बंद हो गई, न कर सकी ना, सोने लगी। त्रिनेत्रधारी भूत भावन शंकर गोकुल आ गया, कहा कि मेरे बच्चों का तुमने उल्लंघन कर दिया ना। माता जी ने कहा कि प्रभु क्या बताएं, गलती तो हो गई जरूर, इसलिए क्षमा चाह रही हूँ। निद्रा के आने के कारण ये पंखा जो है अपने आप नीचे गिर गया। कहा दूर हट जाओ, बात मत कर। पद पत्नी की लड़ाई कितनी देर होते ये बाबा नाथ हरे बता के आगे कितनी देर को होते। पति पत्नी का पीछो कितना दर्दनाक होता है। पार्वती जी डर के मारे चुपचाप बैठ गई, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है भगवान शंकर से बात करने की। एक महीना 2 महीना 3 महीना तक व्यतीत होता रहा, कहीं वार्तालाप करने की हिम्मत न पड़े। तो जो 3 माह व्यतीत हुए, जो कि भगवान शंकर के 3 मिनट है, 1 2 यहाँ पर 3, एक दिन केवल मात्र रह गया था 3 माह व्यतीत होने में। तो शंकर भगवान सोचे कहीं अब जानो बोले ना कहीं थे कि यह बेल बड़े चढ़े ना हो भैया जजमान महोदय, कि ठिकाए उकाए ना। भाई जो 3 महीना हुआ था बातें चीज नहीं भाई। तब सोचे कहीं थे कि हम वहीं जाई बात करी था। भूत भावन भोलेनाथ ने क्या किया कि स्नान करने के बाद पूजा की तैयारी जब करना शुरू किया, पूजा की थाली वाली लाने के लिए नंबर है, तो पार्वती की सोची कहीं कि आज बार बार का कहाँ देखा थे हम तनी ये आँख जो होते हैं कोना, ये बाण होते हैं। भगवान शंकर पर पूजा करना है, उसके बाद ये नजर से उठा के देखी तो पार्वती जी समझ गई कि शायद आज प्रभु प्रसन्न है, हो सकता बातचीत हो गया। हिम्मत नहीं पड़ रही, डर की मारी भूत भावन भोलेनाथ ने कहा कि देवी जी ये पूजा की थाली लेकर के आओ और पूजा कर लिया जाए। मौका पा गए जो कहे कि ओ महाराज अब ये आज 3 महीना का दिन हुए वाला है, छोटी सी कमी पा करके आपने मुझे कहा दूर हट जाओ, बात नहीं करना है। और अब यह थाली आवे चाहे ना ऐसे रहेगी। अगर ये नीचे डब्बा रखा हुआ है माता जी, ऐसे निकाल के घी ना हुई हमारे इस दीपक में छोड़ दे, जरा देखो आ जाए काहे अगर देख तो लो साहब का पता आई जाए थोड़े होशिया रामचंद्र की जय। जब तक आप इसको मोड़ोगे नहीं तब तक घी निकले। तो पार्वती जी का मौका मिला कहीं की देखी प्रयास करके, नहीं तो क्या पता फिर अब वही परिस्थिति गुजरे। कहा पूजा हो चाहे कहा ठीक। अच्छा तो इनका नंदी महाराज को तुम पकड़ लो, ये चौकड़ी भरे है, नंदी बैल जोड़े पर सवारी कर रहे हैं। तो कहे और नंदी
चाहे नहाए चाहे भगवान शंकर कहीं का सवारी इनके ऊपर हम ही करी थे जो घूमगा तो हिमालय पर्वत के बचाओ तो कहीं तो बात भी हो ना। भूत भावन भोलेनाथ ने नंदी जी को पैर में बांध लिया और पूजा की थाली जहाँ थी वहीं पर बैठ गए। उनका बैठक कहीं है बैठो पूजा की जाए। पूजा कर रहे हैं उतने समय में क्या हुआ ते ही समय उसी समय में भगवान साक्षात विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर के साथ में कैलाश पर्वत पर भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गरुड़ पर सवार होकर के जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भूत भावर भोलेनाथ लंगोटी पहने हुए शेषनाग की गले में मालाएं भी उनकी पड़ी हुई है। यही समय कमलापति उसी समय कमलापति के कमला संग लड़के भगवान शंकर की याद में चले गए मुलाकात करने के लिए। तो गरुड़ को जब देखते हैं कौन शेषनाग जी तो कहें कि मुसीबत बड़ी भारी आ गई है। काकी कहाँ चले आ रहे हैं। मोर और सांप की मित्रता कभी नहीं हुई। सांप और मोर की बड़ी भारी दुश्मनी है। कहा कि गरुड़ ही देखी के ज्ञान खसे गरुड़ ही देखी के ज्ञान खसे तब संभूल जाई रहे गरुड़ महाराज का जगते शेषनाग जी 9-11 हो गए। अब ये नंग धिरंग सिया बलिराम चंद्र की अब क्या करे। उधर पार्वती जी बैठी है, उधर लक्ष्मी जी आ गई है और ये यहाँ पर दंड कमंडल पूजा वाला धारा का धारा और उधर नंदी महाराज सोचे कहीं की यह क्यों समझ में बात नहीं आ रही है। काहे से कि ये साक्षात जिस पर बैठे हैं ना ये बाघांबर भूत भाव भोलेनाथ और अमृत के एक बूंदे इस चंद्रमा से जुड़ने के कारण वो भी हो गया तो शेर बन जाता ना। तो उसको देख करके वही भजे। जब वो भगते हैं तो रस्सी जो थी ये क्या हुई टाइट हो गई कस गई और नंदी महाराज भागे चले जा रहे हैं। उतने बीच माँ बाबा वही के पीछे घेरे चले जा रहे हैं। बोलिए भगवान की पार्वती जी कहीं आओ न बोलो 3 महीना का 3 साल न बोलो हमका क्या करें। समझ में आए। लक्ष्मी जी के पास पहुंची
कहीं ये बताओ बहन, या का कह डाले तीनों जगह तुम उधर बैठो उधर बैठे और भीतर गए या घुना घुना एकदम से फूट फाट गया। जब गए विष्णु भगवान शंकर जी से पूछा, कहा यह मित्रवर कहो ये कैसे हो? मित्रता हो तो यही तरह का हो। उस मित्र को मित्र कहे हम क्या, जिस मित्र के हेतु व्यथा नहीं हो। तो बताई ना पर छोटी सी भूल कि देवी जी पंखे को झल रही थी और नींद के मारे पंखा नीचे गिर गया, ये सोच नहीं है। अरे कहीं तो सुई भरे के बाद बात के बटंगर बनाए रह रहा है। ये तो कोई बात ना हुई। अपनी पतिव्रता नारी को सजा अगर आप इतनी छोटी सी भूल में दिए हो ना, तो ये कुशाग बुद्धि वाले पुरुषों का काम नहीं है। क्योंकि एक नारी अपने माता पिता और घर को छोड़ करके सर्वस्व शरीर को आपके कमरों चरणों में समायोजित कर दिया, तो पति का क्या कर्तव्य नहीं है? शंकर जी ने कहा, मित्र समय से पहले भाग्य से ज्यादा ना कुछ हुआ है और ना होगा, और समय आने पर अपने आप बुद्धि जो होती है विनाशकाली विपरीत बुद्धि गड़बड़ हो जाती है, ये तुम जानते हो। असंभव हे मृगस्य जन्म तथापि रामो निर्भेद गाये प्रायः समापन विपत्ति काले धियो विपुषा मलिना भवन्तु। सोने का मृग पैदा होना माता जी बहुत असंभव की बात है। क्या राजवीर सरकार का ज्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को नहीं मालूम था? वो जानते थे ना जो नहीं कि सोने का मृग कभी पैदा नहीं होता है, ये हमारे प्रभु को मालूम था। प्रायः समापन विपत्ति काले धियो विपुषा मलिना भवन्तु। मुसीबतों के पड़ जाने पर बड़े बड़े महान पुरुषों की बुद्धियां मलिन हो जाती है, और सोने के मृग को देख करके राघवेंद्र सरकार ने एक समय में उसका पीछा किया था अपनी पत्नी के कहने में आकर के। उस मायावी हिरण उस सोने का मृग नहीं था। अगर कोई व्यास मंच से कथा आपको सुनाए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सोने के मृग का शिकार खेलने के लिए चले गए थे, तो जहां नहीं जाता है नदी वहां पर पहुंच जाता है। कभी वो मामा मारीच थे जो मायावी हिरण था,